खबरों की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। कहां बर्निंग ट्रेन बनने से बची मालगाड़ी। सपा के किस मेयर प्रत्याशी ने कहा ईवीएम में दब रहा सिर्फ एक बटन। यूपी रोडवेज के चालकों ने पूछा नींद आए तो कहां खड़ी करें बस। शिकायत के ट्रैक्टरों के जवाब में क्षत्रिय युवा वाहिनी के बुलडोजर। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। बरेली में सपा समर्थित मेयर प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप, मचा हंगामा। आप नेता संजय सिंह ने थाने में मारपीट पर सपा विधायक का किया समर्थन। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा द केरल स्टोरी पर रोक का मामला। रेउसा में शिव मंदिर के पीछे झोले में पड़ी मिली मूर्तियां अष्टधातु की होने की चर्चा। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने 160 माताओं बहनों को निःशुल्क दिखाई द केरल स्टोरी। लखीमपुर की बेलराया चीनी मिल के बेगास में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें हुई राख। सीतापुर और लखीमपुर में मतगणना कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण, 13 मई को होगी मतगणना। लखीमपुर में सीएमओ की टीम ने सीएससी बांकेगंज का किया निरीक्षण। बरेली में नगर निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान बुधवार को उस वक्त हंगामे की पैदा स्थिति हो गई जब सपा समर्थित मेयर प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर ने चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया। डॉक्टर तोमर ने कहा कि ईवीएम में सिर्फ एक ही बटन दब रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही फोर्स के साथ प्रेक्षक, डीएम और एसएसपी पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल बरेली कॉलेज पहुंची। उन्होंने लोगों को शांत कराया। नगर निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को मतदान है। बरेली नगर निगम में मेयर और पार्षद का चुनाव ईवीएम से होना है। बुधवार को मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले ईवीएम की जांच की गई। सपा समर्थित मेयर प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में सिर्फ एक बटन दब रहा है। यह धांधली नहीं तो क्या है। तोमर ने कहा कि वो प्रेस वार्ता में अपनी बात रखेंगे। अमेठी के गौरीगंज में सपा विधायक व उनके समर्थकों द्वारा भाजपा नेता दीपक सिंह की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाजपा ने सपा विधायक उनके समर्थकों पर गुंडाई करने का आरोप लगाया है। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पहले भाजपाइयों ने सपा विधायक के मामा के लड़के राहुल और कई लोगों को मारा। उन पर एफआईआर के लिए विधायक थाने में बैठे थे। भाजपा नेता की हिम्मत देखिए कि थाने में आकर विधायक को गाली दी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या थाने में एक विधायक को मां बहन की गाली देना ठीक है? बेतहाशा गर्मी पड़ने के चलते ट्रेनों में हुई आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। अभी 2 दिन पहले चौरी स्टेशन के पास मालगाड़ी में आग लगने के कारण मालगाड़ी के एक डिब्बे घंटे से अधिक तक रोकना पड़ा था। अब एक बार फिर वाराणसी से प्रयागराज जा रही मालगाड़ी बर्निंग ट्रेन होते होते बची। एक गेटमैन की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल इस मालगाड़ी के 4 पहियों में भिटी स्टेशन से पहले आग लग गई। आग लगने से अनजान मालगाड़ी का लोको पायलट ट्रेन को दौड़ाते हुए गंतव्य की ओर ले जा रहा था। इसी बीच गेटमैन ने पहियों से आग की लपटें उठती देख उसकी सूचना भिटी स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद स्टेशन पर ट्रेन को रोककर तकनीकी जांच पड़ताल के बाद उसे रवाना किया गया। यूपी रोडवेज में लंबी दूरी की सेवाओं पर चल रही बसों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए बस चालकों को निगम की ओर से साफ निर्देश है कि यदि बस चलाते समय नींद महसूस हो तो फौरन बस खड़ी कर विश्राम करने के बाद चाय पिएं और थोड़ी देर रुके। निगम का यह फरमान लंबी दूरी के बस चालकों के गले की फांस बना हुआ है। कारण है कि बस चालकों परिचालकों को बाध्यता है कि वह सिर्फ निगम से अनुबंधित ढाबों पर ही बस खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में अगर निजी ढाबे पर गाड़ी रुकी तो उस रूट के यातायात निरीक्षक बस का चालान काट देते हैं। बात अनुबंधित ढाबे की करें तो वैसे तो कागजों पर 1-2 नहीं सैकड़ों ढाबे अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखें तो सीतापुर दिल्ली रूट पर सीतापुर से चलने के बाद पहला अनुबंधित ढाबा रामपुर में पड़ता है। जाहिर है ऐसे में नींद आए तो चालक या तो अपनी
और मुसाफिरों की जान से खिलवाड़ करते हुए बस चलाता रहे या फिर नजदीकी निजी ढाबे पर रोके और 2000 रुपए का चालान कटवाए। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों को 500 रुपए का लालच देकर ठगे जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के फोन कॉल में बताया जाता है कि अगर वैक्सीनेशन करवा लिया है तो आपको सरकार की ओर से 500 रुपए दिए जाएंगे। कुछ भुक्तभोगियों ने बताया कि इसके बाद बातों में उलझाकर ऐप डाउनलोड करवा लिए गए और खातों से पैसे निकाल लिए गए। इस बारे में साइबर एक्सपर्ट राय देते हैं कि कभी भी अनजान ऐप को डाउनलोड ना करें। सरकारी योजना का लाभ देने की बात हो रही हो तो संबंधित विभाग की वेबसाइट पर चेक करें और अपने बैंक खाते की डिटेल ना साझा करें। अनजान लिंक पर क्लिक कर बैंक खाते का ब्यौरा न डालें। व्हाट्सएप कॉल कर बड़े मुनाफे का सपना दिखाने वालों से बच कर रहें। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा ट्रैक्टर वाली धमकी दिए जाने के जवाब में क्षत्रिय युवा वाहिनी ने बुलडोजर लेकर दिल्ली जाने का ऐलान किया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर गोंडा के गांधी पार्क में क्षत्रिय युवा वाहिनी के स्वतंत्र सिंह ने कहा कि अभी तक मामला पहलवान और फेडरेशन के बीच था तो हम लोग चुपचाप बैठे थे, लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरह टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं उसने छिपी हुई हकीकत से पर्दा हटा दिया है। अब हम लोग ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन में दिल्ली जाएंगे। धरने को समाप्त करवाने के लिए गोंडा का क्षत्रिय समाज 4000 बुलडोजर के साथ दिल्ली की ओर कूच करेगा। मौजूदा वक्त सुर्खियां बटोर रही चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अनुमति दे दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ से आया है। बताते चले कि फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज रोके जाने को लेकर दाखिल याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने 5 मई को अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश देने से पहले फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर देखा था। अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा था कि फिल्म में किसी समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया है। अब हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। झांसी ललितपुर हाईवे पर जाम लगाने के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने झांसी के सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष धन्नू लाल गौतम समेत 40 लोगों को 1-1 माह की कैद अथवा 1500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक रेल कर्मचारी राम बाबू को भी आरोपी बनाया गया था, किंतु राम बाबू ने सरकारी कार्य से बाहर होने के साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए, जिसके बाद अदालत ने उसे बरी कर दिया है। अपने निर्णय में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल ने सभी दोषियों के आचरण को कानून का उल्लंघन करार दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सेवानिवृत्त अध्यापकों को ब्याज समेत ग्रेजुटी न देने वाले सभी BSA पर हाईकोर्ट ने कानून का हथौड़ा चला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में जारी आदेश को लगातार नजरअंदाज करने के चलते हर रोज बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अध्यापक अवमानना का केस फाइल कर रहे हैं। इनके आचरण से लगता है कि यह लोग हाईकोर्ट के आदेश का जानबूझकर सम्मान नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट के महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद को आदेश दिया है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच करें। 21 करोड़ रुपए के सड़क घोटाले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए एक अधिशासी अभियंता और 4 सहायक अभियंताओं को आरोप पत्र थमा दिया गया है। इसके साथ ही शासन में लोक निर्माण विभाग से यह भी पूछा गया है कि किसी मामले में प्राथमिक रूप से दोषी मिले 13 अवर अभियंताओं के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। यह मामला गाजीपुर जिले का है। बताते चलें, यह घपला वर्ष 2019-20 और 2020-21 में किया गया था। इसमें 21 करोड़ ऐसे कामों पर खर्च दिखाए गए थे जो स्वीकृत ही नहीं थे। बताते चले कि इस घपले की भनक लगने के बाद यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने भी पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई सामने आई है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। इंटर परीक्षा में यूपी में छठा और जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वाली पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज की छात्रा चांदनी मौर्य और यूपी में 7वां तथा जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा डॉली वर्मा को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, डॉक्टर अम्बार रिजवी, DIOS राजेंद्र सिंह ने बधाई दी। इस कड़ी में वंश पॉलिटेक्निक लखनऊ के संचालक डॉक्टर लोकपति वर्मा, कैरियर काउंसलिंग एवं शैक्षिक सेंटर महमूदाबाद के संचालक
विनय श्रीवास्तव और डॉक्टर साकेत मिश्रा सहित कई लोगों ने छात्रा के घर जाकर उसे सम्मानित किया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की राशन वितरण प्रणाली में ई पास व्यवस्था लागू होने के बावजूद राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा सामने आया। समूचे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। मामला कुछ इस तरह है। लहरपुर नगर पालिका के वार्ड लोखियारपुर से पूर्व सभासद राजू ने 4 राशन कार्ड को लेकर जिला पूर्त अधिकारी से जानकारी मांगी थी। स्थानीय पूर्त निरीक्षक ने परीक्षण करने के उपरांत बताया कि सलीमुन पत्नी शरीफ, यास्मीन पत्नी भज्जन, खतीकुन पत्नी सलीम और पूनम पत्नी रामू के नाम से जो राशन कार्ड बताए गए हैं वह कार्ड कभी विभागीय वेबसाइट से जारी ही नहीं किए गए। सीतापुर शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीतापुर शिक्षा संस्थान रिसोरा में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। खैराबाद के हीरा पब्लिक इंटर कॉलेज में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिजवान अंसारी ने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में नगर में द्वितीय और विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले फैज अंसारी को ट्रॉफी व 5,000 रुपए का चेक प्रदान कर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर प्रबंधक फैज अंसारी ने भी छात्र को घड़ी पहनाकर सम्मानित किया। अन्य कक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को प्रबंधक फैज अंसारी, उप प्रबंधक बेबी तबस्सुम, प्रधानाचार्य सुमन लता श्रीवास्तव ने ट्रॉफी व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे सीतापुर सांसद राजेश वर्मा कार्य की धीमी गति देखकर काफी नाराज हुए। सांसद ने मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के सख्त निर्देश दिए। योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण रतनगंज से काशीपुर चौराहे तक 5 किलोमीटर लंबी दूरी में कराया जा रहा है। निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की देखरेख में हो रहा है। विकास खंड कसमंडा के ग्राम भाहुर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिवदयाल की धर्म पत्नी रामपति सुहागा का मंगलवार को आकस्मिक निधन हो गया। वह 82 वर्ष की थी। रामपति सुहागा अपने पीछे एक बेटी और 3 बेटों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। उनकी मौत की सूचना ग्राम प्रधान भाहुर जयप्रकाश भार्गव द्वारा एसडीएम सिधौली राखी वर्मा व कमलापुर थानाध्यक्ष सतीश चंद को दी गई है। एसडीएम ने प्रभारी नायब तहसीलदार व क्षेत्रीय लेखपाल पवन राय को भेजकर नियमानुसार मृतका के अंतिम संस्कार के लिए सरकारी खजाने से 5,000 रुपए की धनराशि परिजनों को उपलब्ध कराई। पुलिस की तरफ से कमलापुर थाने के आरक्षी जितेंद्र गुर्जर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की दिवंगत पत्नी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पूर्व विधायक रामगोपाल मिश्रा, मांडवी मिश्रा, आरुषि तिवारी, अभिषेक ठाकुर, गुड्डू भारती, सूर्य प्रताप सिंह चौहान और क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने उनके आवास पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 13 मई को निकाय चुनाव में पड़े मतों की गणना होनी है। इसे लेकर मतगणना में लगाए गए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 10 मई को मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक और जिला विकास अधिकारी हरीशचंद प्रजापति द्वारा इस संबंध में जारी सूचना के अनुसार इस प्रशिक्षण से 10 मतगणना पर्यवेक्षक, 25 मतगणना सहायक और 4 अतिरिक्त मतगणना सहायक अनुपस्थित रहे, जिनके विभागीय प्रमुखों को संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने पर पीएफआई के साथ ही बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। बिस्वा के बड़े चौराहे पर पुतला दहन के बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस विरोध प्रदर्शन को जिला संयोजक आशुतोष वर्मा, नगर अध्यक्ष प्रेम शंकर वाजपेयी ने संबोधित किया। इस दौरान आयुष मिश्रा, श्रीकांत मौर्य, आशीष गुप्ता, वृंदारक मिश्रा, कौशल मिश्रा, मोनू मौर्य आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अवशेष लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्ड स्वास्थ्य कर्मियों और पंचायत सहायकों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अंत्योदय अन्य योजना से संबंधित समस्त लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जारी किए जाने हैं। इस कार्ड को
पूरा करने के लिए सभी उचित दर विक्रेताओं को सहयोग लिया जाना है। जिला पूर्त अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। रोसा के ब्लॉक परिसर स्थित शिव मंदिर के पीछे सुबह सवेरे एक झोला पड़ा देखा गया। मंदिर की सफाई को पहुंचे एक श्रद्धालु ने जब झोले को खोलकर देखा तो उसमें राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की मूर्तियां मिली। यह सूचना आम होते ही मूर्तियों को देखने वालों का तांता लग गया। इसी बीच सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के प्रतिनिधि की सूचना पर रेवसा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और उन तीनों मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। प्रारंभिक रूप से चल रही चर्चा के मुताबिक यह मूर्तियां अष्ट धातु की होना बताया जा रहा है। सीतापुर के एसीएम में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की ओर से फिल्म द केरल स्टोरी को बहन बेटियों को निःशुल्क दिखाया गया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने फिल्म के बारे में बेटियों को पूरी बात समझाई। उनको बताया गया कि यह महज फिल्म नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। इस सच्चाई से सभी को रूबरू होने की जरूरत है, क्योंकि जो केरल में हुआ वह कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। इसलिए फिल्म को देखने के साथ हमें जागरूक भी होना होगा। विकास हिंदू ने बताया कि हमारी प्राथमिकता 15 वर्ष से 40 वर्ष तक के अपनी बहन बेटियों को इस मूवी को दिखाने की है। हम अपने समाज के सभी बहनों को जागरूक करना चाहते हैं। राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू ने कहा कि हमारी बहन बेटियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। लव जिहाद के चक्कर में न पड़े। भारत तिब्बत सहयोग मंच के अध्यक्ष प्रभात अग्निहोत्री ने कहा कि हिंदू धर्म में मातृशक्ति को सम्मान की नजर से देखा जाता है। मैं अपने समाज की बेटियों से यह कहना चाहता हूं कि आप किसी विधर्मी के बहकावे में ना आए। द केरल स्टोरी फिल्म को 160 माताओं बहनों ने देखा। इस मौके पर शीतल अग्रवाल, विनीता, अंशु गुप्ता, वेदिका मिश्रा, पारुल, पूनम, ऋचा, सोनम, खुशबू, स्नेहा, अनुपमा, स्वाति आदि महिलाएं उपस्थित रही। जिला विकास अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार वाले सीतापुर जिले के कसमंडा ब्लॉक की साफ सफाई का जब यह हाल है तो ब्लॉक की ग्राम सभाओं में साफ सफाई का क्या आलम होगा, आसानी से समझा जा सकता है। बताते चले कि जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति कसमंडा के प्रभारी खंड विकास अधिकारी भी हैं। ब्लॉक परिसर की साफ सफाई का हाल यह है कि खाली पड़ी जमीन से लेकर नाली और आवासीय परिसर तक चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और कूड़े के ढेर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी जिले की बिलराया स्थित सरजू सहकारी चीनी मिल की बेगास में आग लगने की घटना वैसे तो तकरीबन हर साल होती रहती है, लेकिन इस बार आग ने जो विकराल रूप दिखाया उसे देखने वालों की रूह कांप उठी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तब तक अब्दुल हई, अब्दुल समद, मोबिन, फजरत अली की दुकानें आग की चपेट में आ गई। साथ ही रहमत अली, दिलदार, ताजू, अजय, रुहेला, महेश गुप्ता, हफीजुर रहमान, मूलचंद, कमल किशोर, अतुल वर्मा की दुकानों में भी आंशिक रूप से नुकसान होने की जानकारी मिली है। बताते चले कि चीनी मिल की बेगास बिलराया कड़िया मार्ग तक पहाड़ों के ढेर जैसी फैली पड़ी है, जिसमें अचानक आग लग गई। मिल प्रशासन की लापरवाही से जब आग ने विकराल रूप ले लिया तब कहीं जाकर मिल प्रशासन की नींद खुली। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में बारूद की तरह जलने वाली बेगास के चारों तरफ फायर फाइटिंग के पॉइंट होते हैं, लेकिन वो पॉइंट या तो खराब थे या फिर सुरक्षा कर्मियों को ढूंढने से मिले नहीं। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह, एसडीएम निघासन राजेश कुमार, पलिया एसडीएम कार्तिकेय, निघासन के डिप्टी एसपी राजेश यादव, धौरहरा के डिप्टी एसपी प्रीतम पाल सिंह, निघासन के प्रभारी निरीक्षक प्रभातेश श्रीवास्तव, कोतवाली टिकुनिया के प्रभारी राजू राव, सिंघानी थाना प्रभारी दिनेश सिंह, बिलराया चौकी प्रभारी संदीप यादव पुलिस बल के साथ पहुंचकर फायर ब्रिगेड के जवानों की मदद करते हुए हालात पर काबू पाया। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक वैभव मिश्रा ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। निकाय निर्वाचन की मतगणना के लिए लखीमपुर के डीएस कॉलेज में आरओ, एआरओ एवं मतगणना कार्मिकों की प्रशिक्षण दिया गया। कार्मिकों को मतपेटिकी की जांच, मतपत्रों की बंडलिंग करना, वैध अवैध मतों की पहचान के साथ गणना के संबंध में तकनीकी व व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कार्मिकों को कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। मतगणना के दिन कार्मिकों का प्रवेश सुबह 6 बजे होगा। पंडाल के अंदर मोबाइल पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। डीएम ने बताया कि अध्यक्ष व सदस्य के पदों के लिए अलग अलग मतपत्रों का उपयोग किया गया है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी व्यवस्था के अनुसार मतपेटिकाओं को खोलने के बाद मतपत्रों की छटाई व बंडलिंग का कार्य सावधानी के साथ किया जाए। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मतगणना का कार्य सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया जाएगा।
हर गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं। प्रशिक्षण में प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण और पीडी के पांडे, सहायक प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण और जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर राजकिशोर, प्रधानाचार्य राजकीय ITI एवं राजकीय पॉलिटेक्निक ने भी मतगणना के कायदे कानून समझाए। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को DS कॉलेज में आयोजित मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण में गैर हाजिर रहे कार्मिकों को गुरुवार को दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5 के मध्य प्रशिक्षण लेने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। लखीमपुर खीरी के सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता, ACMO डॉक्टर अश्विनी कुमार, ACMO डॉक्टर VC पंत ने टीम के साथ CSC बांकेगंज का निरीक्षण किया। एक्सप्रेशन ब्लॉक होने के कारण यहां चल रही स्वास्थ्य को और अधिक गति देने व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह भ्रमण किया गया। इस दौरान वहां पर ANM और आशाओं के साथ एक मीटिंग भी की गई। ACMO डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि एक्सप्रेशन योजनाओं की समीक्षा के उद्देश्य से CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता के नेतृत्व में जिला स्तरीय टीम ने CSC बांकेगंज का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता, पाथ संस्था से अमरीश, आयुष्मान योजना से डॉक्टर अक्षत, DPM अनिल यादव मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।